अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 मई 2022 है और आज दिन है पीर का। पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश का प्लान बी शुरू कर दिया गया है। प्लान ए के तहत अमरीका ने अपने मनपसंद लोगों को इक़्तिदार दिलवाया और अमरीका ने अपने मंसूबों के रास्ते में रुकावट शख्स को इक़्तिदार से अलग किया, यानी इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करवाया और जो शहबाज शरीफ और उनके साथ जो दीगर उनके हवारी और इत्तेहादी हैं उनको हुकूमत दिलवाई। ये अमरीकी साजिश का प्लान ए था, ये प्लान 1 था जो कामयाब पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। अमरीकी साजिश का प्लान बी ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अवाम का रद्द-ए-अमल आए, यानी प्लान ए के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल आए कि अमरीका ने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की है, हुकूमत तब्दील की है और अमरीका ने पाकिस्तान के अंदर मनपसंद लोगों को इक़्तिदार दिया है, तो अगर अवाम इसके ख़िलाफ़ रिएक्शन करे और अमरीका का प्लान 1 एक्सपोज हो जाए और अमरीका के ख़िलाफ़ अवाम का इश्तियाल बढ़े, तो फिर अमरीका का प्लान बी था। प्लान बी के तहत पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी, इंतशार, फसाद, तकसीम, मार धाड़ और वो लोग जो अमरीका के प्लान ए के मुखालिफ हैं या प्लान ए के ख़िलाफ़ रिएक्शन कर रहे हैं उनको सज़ा देना, उनको रास्ते से हटाना, ये अमरीका का प्लान बी था। चुनांचे नाज़रीन का अमरीका के प्लान 1 को कामयाब होने के बाद जो रिएक्शन मिला है उसके बाद अमरीका ने पाकिस्तान के अंदर प्लान 2 या प्लान बी शुरू कर दिया है। प्लान बी क्या है? प्लान बी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अवाम के अंदर नफ़रत है अमरीका के ख़िलाफ़ है, अमरीका के हवारियों के ख़िलाफ़ है और अमरीका के एजेंटों के ख़िलाफ़ है, इस नफ़रत को ख़त्म किया जाए। ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान कहते हैं कि अमरीका ने साजिश की है, मदाखलत की है और हम अमरीका के ग़ुलाम नहीं हैं, ये बातें अवाम की जहनों से निकाली जाएँ, अवाम की तवज्जो किसी और तरफ मबजूल करवाई जाए। इसके लिए अमरीका ने प्लान बी तरतीब दिया है और प्लान बी पाकिस्तान के अंदर अमलन शुरू हो चुका है। चुनांचे नाज़रीन किराम, अब प्लान बी के तहत इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करने के बाद रास्ते से हटाना, ये प्लान बी शामिल है। इस प्लान बी के तहत ना सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है बल्कि इमरान खान को जिस तरह से थ्रेट्स हैं, जिस तरह से उनकी अपनी जमात के लोग कहते हैं कि इमरान खान की जान को भी ख़तरा है और जिस तरह से हालात बनाए जा रहे हैं, ये नाज़रीन किराम अमरीका की साजिश का जो प्लान बी है उसको कामयाब करने की तरफ हालात जा रहे हैं और उस पर अमलन हो रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान को गुस्ताख़ रसूल और गुस्ताख़ मस्जिद नबवी का इल्ज़ाम लगाकर उनको अवाम के ज़रिए से, हुजूम के ज़रिए से मरवाने की कोशिश है और इसी तरह से अवाम की जो तवज्जो थी अमरीकी ग़ुलामी और अमरीका की पाकिस्तान के अंदर मदाखलत और साजिश, उससे हटाकर तवज्जो सारी की सारी वो इस तरफ करना है कि लोग नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले को लें, गुस्ताखी के मसले को लें, ताकि इमरान खान का बयानिया ख़त्म हो जाए। इस प्लान बी के तहत ना सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ ये मज़हब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है बल्कि नाज़रीन किराम इस प्लान बी के तहत इमरान खान की किरदार कुशी है। इमरान खान के ऊपर झूठे इल्ज़ामात हैं जिसमें वीडियोज़, ऑडियोज़ वगैरह भी तैयार की जा रही हैं, जो झूठी ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो तैयार की जा रही हैं और इसके अलावा मीडिया के ज़रिए से कैंपेन तो वैसे ही चल रही है। तो अब जो वाक़या है पाकिस्तान के अंदर के इमरान खान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो रही हैं फैसलाबाद के अंदर है और इसी तरह से अटक के अंदर और कराची के अंदर है। ये FIR हुकूमत ये कहती है कि हमने दर्ज नहीं कराई, लेकिन अगर हुकूमत ने दर्ज नहीं करवाई तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत किस तरह से इन FIR को इतनी ज़्यादा हवा दे रही है और इतनी ज़्यादा इन्हें ऑन कर रही है और इतनी ज़्यादा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही है। ये किस वजह से हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना कितने कत्ल हो जाते हैं, उनकी FIR कटती हैं। अब जो नाज़म जोखियो जो सहाफ़ी सिंध के अंदर कत्ल हुआ, इतना वहशियाना जुल्म हुआ सिंध के अंदर है कि उसके ख़िलाफ़ जो कत्ल करने वाले लोग थे वो दुबई भाग गए, MNA थे, उसको वापस पाकिस्तान लाया गया। होना तो ये चाहिए था कि उस कातिल को गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन रातों रात अदालत से फैसला ले लिया गया कि वो रसा ने वो जो कातिल था उसको माफ़ कर दिया है। अब वो जो मुकदमा था उस पर तो आपने इतनी फुर्तियाँ नहीं दिखाई,
और जो पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना आम जो मजलूम लोग मारे जाते हैं उनके ऊपर तो आपने कभी FIR क्यों ऑन करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस मामले पर क्यों आप ऑन कर रहे हैं? क्योंकि पीछे आप ही हैं। जब आप इस मामले के पीछे हैं तो इसी वजह से आप इस मामले को हवा दे रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह ने और उसके साथ जो आजम तारड़ है, जो वजीर कानून, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इमरान खान, और एहसन इकबाल ने भी ट्वीट की है, उसके अंदर ये लोग लिखते हैं, कहते हैं कि हमने इमरान खान पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम नहीं लगाया है और ना ही हमने ये FIR में इस तरह की कोई बात कही गई है। जब आपने FIR ही नहीं कटवाई तो आप ये बात क्यों कहते हैं कि तौहीन रिसालत के तहत तो मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ? तो इसका मतलब यह है कि आप खुद इसके अंदर मुलव्विस हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं है, दूसरी तरफ से आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। फिर नाज़रीन काम जो FIR है फैसलाबाद की, उसके अंदर ये लिखा हुआ है 295 पाकिस्तान के आइन का हसास तरीन कानून है, और इतना हसास कानून है कि अगर कोई भी मुनकर ख़त्म नबूवत, अगर कोई भी कादियानी, अगर कोई भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुक़द्दस शायर के ख़िलाफ़ है, अदना सी भी गुस्ताखी करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बिल्कुल दुरुस्त कानून है। अब इस कानून को, इतने हसास कानून को इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसके अंदर लिखा हुआ है 295A, 295C का जिक्र नहीं किया जो तौहीन रिसालत के लिए ख़ास है। गुस्ताखी के बाद जिसके ऊपर सज़ा दी जाती है, सज़ाए मौत, वो उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन ये लिखा हुआ है ते पे लिखा हुआ है। तो और फिर दूसरी तरफ से 295 का जैसे ही जिक्र आता है तो वाज़े तौर पर हर शख्स की ज़ुबान पे जाता है कि तौहीन रिसालत हुई है। तो अब नाज़रीन किराम, इमरान खान ये कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करूँगा। इमरान खान ये कहता है कि, और लोग भी ये कहते हैं और उनके अमाल और अफ़ाल ये बताते हैं कि जो शख्स पाकिस्तान की तारीख़ का ऐसा हुक्मरान हो कि जो सबसे ज़्यादा हुकूमत के अंदर होते हुए रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करे, रियासत मदीना के लिए अमली काम करे, सीरत के मज़ामीन को निसाब के अंदर शामिल करे और स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कुरान पाक की तालीम को लाजमी करे, जो मदीना मुनव्वरा से, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी अकीदत रखे कि नंगे पाँव वहाँ मदीना मुनव्वरा में जाए, जूते भी ना पहने, जो अक़वाम मुत्तहिदा में और हर इस इंटरनेशनल फोरम पर जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बताए कि ए मगरबी दुनिया, आप नहीं समझते हो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितने मोहतरम हैं, वो हमारे दिलों के अंदर बसते हैं। जब किसी का दिल टूटता है तो आप जानते हैं कितनी तकलीफ़ होती है। जब कहीं पर भी मगरब के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात होती है या गुस्ताखी की जुर्रत की जाती है तो हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुँचती है। कोई भी मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक वो शख्स है, उसको आप गुस्ताख कह रहे हैं, और वो भी अपनी सियासी मकासद के लिए, सियासी मफादात के लिए। ये नाज़रीन काम जुल्म नहीं तो और क्या है। और मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, ये प्लान B का हिस्सा है कि इमरान खान को इतना बदनाम किया जाए। और अभी तो जो इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जो एक व्हाट्सअप मैसेज लीक हुआ है जिसके अंदर ये कहा गया है, कहा जाता है कि वो मरियम नवाज़ चला रही हैं जिन्होंने ये हिदायत दी है कि इमरान खान के खिलाफ बड़े बड़े पोस्टर छपवाए जाएँ, नामूस रिसालत का इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाया जाए, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया जाए और इसके खिलाफ जितनी कंपेन हो सकती है वो की जाए। ये तो इनकी जो साजिश है वो लीक हो चुकी है। अब मैं नाज़रीन काम आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये हक़ाइक़ बयान करना ज़रूरी है। और इससे नाज़रीन किराम मैं किसी की इस एतबार से नहीं कर रहा कि कोई उसकी जान का दुश्मन हो जाए, कोई उस तरफ चला जाए, बल्कि मैं जो फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के मीडिया पर, अखबारात में और न्यूज़ चैनल में छपे हैं, जो वाज़े हैं सबके सामने, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन के लिए रख रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि आईना क्या है, हकीकत क्या है। नाज़रीन काम ये कहा जाता है कि इमरान खान ने गुस्ताखी कर दी है, तौहीन कर दी है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और वाज़े करना चाहूँगा कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है, जो नारे लगाए गए हैं, ये वहाँ पर नहीं लगाने चाहिए थे। यह काबिल मज़म्मत अमल है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन इसके तहत इमरान खान को या और लोगों को ये कहना जो ये कहते हैं कि हम ये सोच भी नहीं सकते और फिर अपने मफादात से मेटना, इसकी भी मज़म्मत करनी चाहिए। नाज़रीन काम ये जो लोग हैं, नवाज शरीफ का जो ग्रुप है, टोला है, ये जो इमरान खान पर गुस्ताखी के इल्ज़ामात लगा रहा है, इनका अपना चेहरा क्या है, इनका अपना आईना क्या है। आज सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी पोस्टें देखने को मिलती हैं, व्हाट्सएप के अंदर हमारे पास लोग धड़ाधड़ बगैर समझे शेयर कर रहे होते हैं कि इमरान खान कादियानी है, उसका सिलसिला नसब कादियानी है। हालांकि इसके पीछे
मुकम्मल झूठ है और इसके पीछे कुछ लोगों के सियासी मफादात हैं। नाज़रीन, सच क्या है, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा। नवाज शरीफ वैसे तो 32 साल से सियासत के अंदर है, जो तारीख़ के अंदर बाकी चीज़ें हैं वो भी दुनिया जानती है, वो कभी मौका मिला तो मैं आपके सामने रखूँगा। मैं ये पिछले 5-6 साल की कहानी आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि नवाज शरीफ का आईना क्या है। नवाज शरीफ ने 2017 के अंदर कादियानियों को भाई कहा था। जी हाँ नाज़रीन, कादियानियों को नवाज शरीफ ने भाई कहा था और उन्होंने कहा था कि मुल्क व मिल्लत का सरमाया है। ये आप उनकी वीडियो है, जो वीडियो तो मैं मुकम्मल नहीं चला सकूंगा, लेकिन ये उनकी गुफ्तगू है, ये आप खुद सुन लें। यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैं वीडियो नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन ये ऑडियो है, तो वीडियो भी कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं और इसी तरह से ऑडियो, ये आप जरा देखें, सुने कि नवाज शरीफ ने कादियानियों के बारे में क्या कहा था। कादियानी हजरात हैं, अहमदी हजरात हैं, ये भी हमारे मुल्क कौम का सरमाया है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, और हम कोई इसमें दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, आपने नवाज शरीफ की गुफ्तगू मुलाहजा की जिसके अंदर वो कादियानियों को भाई और पाकिस्तान का सरमाया करार दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कादियानी पाकिस्तान के शहरी नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर है, वो गैर मुस्लिम होने की हैसियत से जो उनके आईनी हुकूक और राइट्स हैं वो उनको ले सकते हैं, लेकिन वो लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं। धोखा देकर अपने आप को मुसलमान करार देकर लोगों को तबलीग नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान का आईन उन्हें रोकता है। अब राशि काम नवाज शरीफ का एक और जो अमली किरदार है उसको आप ज़रा देखें। 2017 के अंदर जब नवाज शरीफ हुकूमत में था, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कायद आज़म यूनिवर्सिटी का एक शोबा है, जो इन्होंने नवाज शरीफ ने उसको कादियानी जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम उनके नाम से मौसूम किया और उसका नाम रखा, कायद आज़म यूनिवर्सिटी की फ़िज़िक्स शोबे का जो फिज़िक्स डिपार्टमेंट है उसका नाम रखा कि डॉक्टर अब्दुल सलाम सेंटर ऑफ फिज़िक्स रखने की मंजूरी दी। इस पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी और नवाज शरीफ को फिर ये इक़दाम वापस लेना पड़ा। और डॉक्टर अब्दुल सलाम वो सिकाबंद कादियानी थे, वो बरमला कहा करते थे कि मैं कादियानी हूँ, और उन्होंने मरने के बाद कहा था कि मुझे रबवा चनाब नगर में दफन भी कर देना। अब नाज़रीन किराम, एक और आप नवाज शरीफ के दौर का आईना देखें कि नवाज शरीफ दौर में ख़त्म नबूवत हल्फनामे में तब्दीली हुई और इसके पीछे जो सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक थे उनके साथ मैंने खुद प्रोग्राम किए थे। मेरे प्रोग्रामों में उन्होंने खुद वजाहत की थी कि ये जो ख़त्म नबूवत हल्फनामे में तब्दीली हुई है ये हमारे दौर में हुई है। इसका इल्ज़ाम अगरचे तहरीक इंसाफ पर लगाया गया, लेकिन हुकूमत में ये थे, बाद में साबित हुआ कि इनका कसूर था और राजा ज़फ़रुल हक ने इस बात को तस्लीम भी किया था। तो हदफ क्या था ख़त्म नबूवत हल्फनामे में तब्दीली का कि कादियानी भी पाकिस्तान की असम्बलियों में जा सकें और असम्बलियों में बैठकर पाकिस्तान के अंदर से जो कादियानियों के ख़िलाफ़ कानून है उसे ख़त्म कर सकें। ये इतनी बड़ी वारदात थी पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ और नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ थी, जिसे बयान करना मुश्किल है। और इसके बारे में जो पाकिस्तान के एक मशहूर कॉलम निगार हैं इरशाद आरिफ है, उन्होंने पहले एक कॉलम में ये बात कही थी कि 1 माह पहले मुझे किसी ने एक शादी की एक तकरीब में कहा था कि अब पाकिस्तान के अंदर कादियानियों के बारे कानून को बेज़रर करने की मुहिम चलाई गई है और जल्द कादियानियों के ख़िलाफ़ जो कानून है वो ख़त्म हो जाएगा। इरशाद आरिफ ने उस ज़माने में अपने कॉलम में भी ये बात लिखी थी। अब नाज़रीन काम बात करते हैं कि नवाज दौर के अंदर अमलन मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई। आप जानते हैं इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की अवाम बहुत एहतजाज करती रही, लेकिन मुमताज़ कादरी को नवाज शरीफ ने फांसी दे दी। और फिर यही नहीं नाज़रीन काम, अब मैं आपको नवाज दौर के अंदर है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है जो FIR इमरान खान के ख़िलाफ़ काटी गई है और उसके पीछे जो नवाज दौर के नवाज शरीफ की जो जमात के राना सनाउल्लाह हैं, इन्होंने क्या कहा था कादियानियों के हवाले से, वो नाज़रीन किराम एक उनका जो वीडियो क्लिप है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये जो समा के एंकर हैं डॉक्टर नदीम मलिक जिनका नाम है, ये उनके प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू की थी और उनकी गुफ्तगू इस वक्त इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर वायरल है। तो राना सनाउल्लाह ये कहते हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा आप पहले खुद ये सुन लें राना सनाउल्लाह की ज़ुबानी कि उन्होंने क्या कहा है, फिर इस पर मैं आगे आपको मजीद चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इनके मुतल्लिक जो हमारे उलमा इकराम है वो आप कहते हैं कि नॉन मुस्लिम, वो इनको नॉन मुस्लिम तस्लीम नहीं करते। और ये अगर आप डिटेल में देखें तो ये बिल्कुल वो तमाम अकायद और वो तमाम चीज़ों के ऊपर जिसमें यानी हमारी नमाज है, रोज़ा है, दूसरी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर अमल भी करते हैं। ये अपनी मसाजिद भी बनाते हैं, उसमें अजान भी देते हैं। सिर्फ आके इस पॉइंट के ऊपर
जो है ये इख्तलाफ करते हैं। तो इसलिए जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने राना सनाउल्लाह की ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा की कि वो कादियानियों के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो मस्जिदें बनाते हैं, इबादत करते हैं। हालांकि नाज़रीन किराम, मुसलमानों का ये नज़रिया नहीं है। मुसलमान कादियानियों की इबादत गाहों को मस्जिद नहीं कह सकते हैं। ये सदारती ऑर्डिनेंस है जो ज़िया उल हक के ज़माने में बाकायदा ये जारी किया गया था। तो अब हम नवाई कौन कर रहा है, कादियानियों के बारे में बातें कौन कर रहा है, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर नाज़रीन किराम, माजी के अंदर नवाज शरीफ के दौर में 2016 में जब पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की तयनाती का मामला था, तो उस वक्त के जो नवाज शरीफ के जमात के जो सेनेटर थे साजिद मीर, उनके ज़रिए से एक प्रोपेगेंडा किया गया था। इतना झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था कि जिसके ज़रिए से पाकिस्तान की फ़ौज की इंसल्ट हुई थी। बहुत अफसोसनाक वाक़या किया गया था और यह नवाज शरीफ के दौर में हुआ था। और इसी तरह से फिर कैप्टन सफदर का बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उसने पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा घड़ा था, और वह भी किसी मकसद के लिए घड़ा गया था। फिर नाज़रीन किराम, राना सनाउल्लाह का एक और जो वीडियो जो बयान है वो मुबशर लुकमान के साथ है और समा के प्रोग्राम में का, वो भी इस वक्त वायरल है और बाकायदा उसके खिलाफ FIR भी कट गई है कि वो हज की तरह नवाज शरीफ के इस्तकबाल को सवाब करार दे रहे हैं, जो एक तरह से तौहीन है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये मैंने आपके सामने इंफॉर्मेशन के लिए रखे हैं। इसका हदफ ये नहीं है कि आप किसी के जान के दुश्मन बन जाएं। पाकिस्तान का आइन मौजूद है, पाकिस्तान का कानून मौजूद है। आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मालूमात रख सकते हैं, और ये मेरी मालूमात बयान करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मालूमात देना था, बताना था कि ये हिस्ट्री में ये चीज़ें हुई हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इनको सामने रखकर अब जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, जो गुस्ताख़ रसूल का या तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर उनके ख़िलाफ़ जो एक तरह से झूठ घड़ा जा रहा है और एक तरह से उनके ख़िलाफ़ जो लोगों को मुश्तैल करने की कोशिश है, इसको सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर नाज़रीन किराम, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर 295 का जो कानून है, जो इंतहाई हसास कानून है, इसको ख़त्म करने और इसको बेज़रर बनाने की एक साजिश है। मगरबी ताकतें, यूरोपियन कंट्रीज़, NGOs, वो इस कानून को ख़त्म करना चाहती हैं पाकिस्तान से, और वो इसके बारे में ये कहती हैं कि ये कानून गलत इस्तेमाल होता है। ये मगरबी ताकतें कहती हैं और ये पाकिस्तान के अंदर उनके एजेंट कहते हैं। तो इसलिए हमें ये बात सोचनी होगी कि इस कानून के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। इमरान खान के ख़िलाफ़ इस कानून को गलत अंदाज से इस्तेमाल करके फिर इस कानून को बेज़रर बनाने की साजिशें हैं। ह्यूमन राइट्स के कुछ ट्वीट्स भी सामने आ गई हैं इसी हवाले से। तो नाज़रीन किराम, ये मुसलमानों के ईमान का मसला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और आपके बारे में किसी भी तरह की गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त है और इसकी सज़ाए मौत है। अहादीस, कुरान पाक, पाकिस्तान का आइन, सब कुछ वाज़ेह है। फिर ख़त्म नबूवत के जो मुनकरीन हैं उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान का आइन वाज़ेह है। लिहाजा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी साजिश का प्लान B है, इसको समझें, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें कि मज़हब को और इस मामले को नून लीग के लोग, नवाज शरीफ के लोग सियासी मुखालफत में कितनी हवा दे रहे हैं, कितना इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस आइन की खिलाफ वर्जी है, इसको बेज़रर बनाने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए आपको ये प्रोपेगेंडा समझना होगा। अब नाज़रीन किराम, बात करते हैं अब नाज़रीन किराम बात करते हैं एक और साजिश की। एक तो ये है प्लान B अमेरिका का कि इमरान खान को गिरफ्तार करवाया जाए, नामूस रिसालत का इल्ज़ाम लगाया जाए और उन्हें कत्ल करने का, उनकी जान को ख़त्म करने का भी ख़तरा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम ये भी प्लान है कि जो इस वक्त अमेरिका की रजीम चेंज की जो साजिश थी, इसके बारे में आवाम की तवज्जो हटाने के लिए इशू को ख़त्म करने के लिए भारत के ज़रिए से पाकिस्तान पर अटैक करवा दिया जाए या पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई ना कोई जंग छेड़ दी जाए। इसका भी प्लान हो रहा है। रिपोर्ट्स ये हैं कि ईद के बाद किसी भी तरह की इस तरह की लड़ाई या कोई भी इस तरह की साजिश हो सकती है। अगर नाज़रीन किराम ये घटिया हरकत होती है और अमेरिका भारत के ज़रिए से ये साजिश करवाता है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला होगा। इसलिए पाकिस्तान की कौम को आंखें खोलना होगी कि एक इमरान खान के ख़िलाफ़ है, वो पूरी पाकिस्तान की आवाम को तकसीम कर चुके हैं, पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ लेकर जाने की साजिशें कर रहे हैं,
तसादुम और लोगों को लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं, मुक़द्दस जो ईमानियात हैं, कवानीन हैं, उनको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इमरान खान से इख्तिलाफ होगा, उनकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ होगा और हर तरह से आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, हर किसी को इख्तिलाफ राय का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं, पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करें, साजिश करें। और अब इमरान खान को बाकायदा एक फितना बनाकर लोगों को मबजूल कराया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जितना हो सके नफरत फैलाई जाए और ताकि फिर ये लोग इसके खिलाफ एक्शन लें। लेकिन याद रखें, अवाम का जो ठाठे मारता हुआ समंदर है, जो इमरान खान ने ऐलान कर रखा है कि वो मार्च आएगा और 20 मई के आखिर में वो इस्लामाबाद का मार्च करेंगे, उसको रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल ना करें। भारत के साथ है जो हमारी जो भारत की साजिशें हैं, हमारी अफवाज उनका मुकाबला करना जानती हैं, उन्हें एक्टिव रहना होगा और उन्हें हर तरह की साजिशों को तोड़ना होगा। तो नाज़रीन काम, ये जो अमेरिका की साजिशें हैं या जो अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर ये मुदाखलत है, इस हवाले से अपने अज़हान को ओपन करें और जितना हो सके ये मामले को समझें और जितना हो सके इस मामले के हवाले से अल्लाह से दुआ करें। ये फितनों का ज़माना है और फितनों के अंदर जो आग लगती है तो फिर सबको जला देती है, इसलिए हमेशा दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। तो ये दुआएं भी करें, आफ़ियत भी मांगें, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी हो, इस मुल्क की आवाम को आपस में तकसीम होने से अल्लाह ताला महफूज रखे और इस मुल्क के अंदर जो अमेरिका का प्लान भी है, साजिशें हैं, इनसे पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए। जितना हो सके ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे भी सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कॉमेंट के जरिए से लाजमी दिया करें। मेरा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।